भी काम है वो डीसीज कर रहे हैं। मतलब इट इज ओनली डीडीसी चेयरपर्सन आप है वो भी हमें जबरदस्ती करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को ये बताया जाता है कि नहीं ये तो ऊपर से ऑर्डर्स हैं, तो ऐसा आपको करना ही करना। ये प्लान जो आते हैं हर साल के वो ऑब्वियसली हमें प्लान जी खुद देंगे, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो बहुत बड़ी, क्योंकि जब एक बड़े प्लान पे बैठे हैं इसका मतलब इनसे तो ये सब कुछ कर सकते हैं, बट जो मेन चीज हम देख रहे हैं हम लोगों को जो है सिर्फ बात नहीं करूंगा, अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगी। मैं किश्तवाड़ से बिलोंग करती हूँ, जो कि फाफलंग एरिया है जम्मू का, और वहाँ पे जो है बहुत सारी आपदाएं भी आती हैं, कभी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, कभी फायर इंसिडेंट हो जाता है। उन लोगों को देने के लिए सरकार ने हमारे पास कुछ नहीं रखा, सिर्फ जो प्लान हमें पेपर्स में आता है वही हमें प्लान बना के देना है, और चीज नहीं होती है। बट अगर हम अपनी तरफ से चाहें कि ये होना चाहिए बट नहीं हो रहा है, तो ये चीजें हम फेस कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं अगर ये चीज को सुन रहे हैं या आप तक आपकी बात वहां तक पहुंचे, तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजें फेस कर। अब हमारा 2 साल रह गए, उसके बाद हमारा टेन्योर खत्म हो जाएगा, बट कम से कम जो आने वाले लोग हैं उन लोगों को ये फेस ना करना पड़े जो हम लोगों ने फेस किया। सर्वप्रथम मैं सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में यहां पर आए। आज ये आज का जो यहाँ पर कार्यक्रम जो मीटिंग हमने रखी है हमारे नेशनल जिला पंचायत एसोसिएशन के अध्यक्ष और फाउंडर श्री कैलाश गोरे पाटिल जी हमारे बीच में हैं। उनके साथ जो राष्ट्रीय महिला एसोसिएशन की महिला चेयरपर्सन हैं, अध्यक्ष हैं, सरिता काकरे जी हैं, और एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जय मंगल यादव जी आज यहाँ पर विशेष रूप से हमारे बीच आए हैं। और ये लोग पिछले कुछ दिनों से जो नॉर्दर्न स्टेट हैं पंजाब में, उसके बाद हिमाचल में इन्होंने दौरा किया और जहाँ पर आज जम्मू में आए हैं। एक सारे ज़िलों के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चेयरपर्सन और हमारे जो डीडीसी और बीडीसी के मेंबर यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। और हमारा जो जम्मू कश्मीर में पंचायती राज सिस्टम है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय एलजी साहब का, कि जिन्होंने पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर जो प्रणाली है इसका पंचायती राज का शुरुआत करी है। और ये पंचायती राज सिस्टम आने वाले समय में और स्ट्रेंथन हो, सुदृढ़ हो, और जिससे ताकि ग्रास रूट जो लेवल जो डेमोक्रेसी है वो आम आदमी तक पहुँचे। और पिछले 3 सालों में जिस तरह से पंचायतों ने काम किया है, पीआरआई सिस्टम के द्वारा काम किया गया है, आज तकरीबन 1.25 लाख वर्क्स जो हैं वो अलग जो 3 टायर सिस्टम है उन्होंने किए हैं, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भारी भरकम डेवलपमेंट हो रही है। और हम लोग सब मिलजुल के यहाँ यही बैठे हैं, क्योंकि नया सिस्टम है, इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सके और जो भी बोटल नेक हैं उनको कैसे दूर किया जाए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये अलग पंचायतों का वर्णन कर रहे हैं और इन्होंने इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, ये भी हमें इस बारे में एजुकेट करेंगे। और मिलजुल के इस हम सब जो है अपने इस सिस्टम को, अपनी जो डेमोक्रेसी है और गाँव को जो खासकर रूरल एरियाज़ हैं उनको किस तरह से बेहतर बना सकें, इसके लिए जो है जो आज विचार विमर्श हो रहा है। और इसके मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो मीटिंग है इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे और जम्मू कश्मीर समृद्ध होगा और जम्मू कश्मीर में जो पंचायती राज सिस्टम है और सुदृढ़ होगा। धन्यवाद। जम्मू के सभी पत्रकार भाइयों का, मीडिया भाइयों का बहुत बहुत मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। मैं कैलाश गोरे पाटिल एज अ नेशनल प्रेसिडेंट बोल के पूरे भारत देश में जो हमारा संगठन काम करता है वो संगठन अभी भारत देश में पहले नहीं था, जो हमने बना के पूरे 23 स्टेट में काम करता है, जहाँ पे ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य सभी पार्टी के काम करते हैं।
तो बेसिकली इस एसोसिएशन का मकसद यही रहा कि लगभग पूरे देश में यही देखना पड़ रहा है कि जो हमारे चेयरपर्सन वहाँ पे बैठे हैं तो उस चेयरपर्सन को जितने सारे अधिकार गवर्नमेंट ने दिए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन दिए थे, वो अधिकार ऑन पेपर पे है, लेकिन जब उनको यूटिलाइज करने की बारी आती है तो ब्यूरोक्रेट्स उनको की बहुत सारे अलग अलग स्टेप पे काट देते हैं। अभी यहाँ आके जो मुझे बहुत खुशी हो गई, मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि पहली बार जो JNK में पंचायत राज सिस्टम बन गई, जो पहले हमारे यहाँ के चेयरमैन बन गए तो उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लेकिन पूरे भारत देश में इतना फुल प्रूफ एजुकेटेड चेयरपर्सन यहाँ मुझे देखने मिले, जो बहुत ही स्टडीयस है और बहुत ही काफ़ी तरह से जनता के साथ अपना काम करने में मुझे दिखने पड़े। तो मेरी गवर्नमेंट से आप सब लोगों के माध्यम से एक विनती है, रिक्वेस्ट है, वो ऐसा है कि अभी हमारे जो चेयरपर्सन है वो 24/7 जनता के सामने है। तो उनकी जो डिमांड है कि अगर उनको हमारे जिला पंचायत में कुछ भी काम करना चाहिए, जैसे पावर के हिसाब से देखा जाए तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, फंड्स अथॉरिटी है, उनको व्हीकल अथॉरिटी है, देन अलॉन्ग दैट उनके पास जो सिक्योरिटी है, जो JNK का बहुत अहम मुद्दा है, वो सिक्योरिटी भी उन लोगों को बहुत करके खास कर नहीं दी जाती, जो पायलट फैन देना चाहिए वो भी नहीं दी जाती। तो मैं गवर्नमेंट से ये विनती करता हूँ, अगर यहाँ पे 3 टायर सिस्टम बनी है तो वो 100% इतनी फुल प्रूफ बनाए, क्योंकि वो जो कहावत है देर आए दुरुस्त आए, उसी के हिसाब से अगर जम्मू कश्मीर में अभी यह 3 टायर सिस्टम बना तो उसको इतना फुल प्रूफ करना चाहिए जो पूरे देश में जाए, क्योंकि यहाँ का सैंपल एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाए जो अध्यक्ष के माध्यम से और वहाँ हमारे जो अधिकारी है, CEO है, उनके माध्यम से, क्योंकि यहाँ हर बात के लिए मुझे ऐसा लगा कि हर बात के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय को DC के पास, आपके कलेक्टर महोदय के पास जाना पड़ता है, तो वहाँ से कुछ परमिशन लेनी पड़ती है, तो उनके पास पहले ही काम बहुत पड़ा है आई थिंक। सो इसके लिए हमारे जिला पंचायत का जो भी वर्क है, सैंक्शन अथॉरिटी का हो, डेवलपमेंट का हो या उनके प्लानिंग का हो, वो जिला पंचायत के लेवल पे भी होना चाहिए, वो ना कि DC के पास जाना चाहिए। अगर DC के पास जाए तो अल्टीमेटली उसका टाइम 1 महीने से लेकर 1 साल तक चला जाएगा, मुश्किल से उनके हाथों में अभी 2 साल बचे हैं। तो 2 साल में ये जो फंक्शन अभी यहाँ पे चलने वाला है, उनका जो कार्यकाल खत्म होने वाला है, उसमें बहुत ही स्पीडअप करने के लिए DC को जो भी पावर है वो हमारे CEO को हैंड ओवर करनी चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। यहाँ पर नेशनल लेवल की एक हमारी संस्था बनी है, नेशनल जिला पंचायत एसोसिएशन। तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में ये एसोसिएशन काम कर रही है। जम्मू कश्मीर यूटी में पहले 3 टियर सिस्टम ही नहीं होता था, जिला परिषद बनी नहीं थी। तो 2 साल पहले जिला परिषद जहाँ पर बनी, चुनाव हुए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ, 3 टियर सिस्टम जो है वो बहाल हुआ। उसके बाद पिछले साल ये इनके साथ हमारा मिलना हुआ, इन लोगों ने भी अप्रोच की कि जम्मू कश्मीर यूटी को भी, जो जिला परिषद हैं उनको भी नेशनल लेवल जिला पंचायत एसोसिएशन के साथ मिलाया जाए। तो पिछले साल से ये जम्मू कश्मीर यूटी की जिला पंचायत एसोसिएशन में काम कर रही है। और आज हमारे अध्यक्ष जो हैं नेशनल लेवल के और उपाध्यक्ष हैं और महिला अध्यक्ष हैं, वो तीनों यहाँ पर आए हैं। और हमने भी यहाँ से हमारे बहुत सारे 3 टियर सिस्टम के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, उनको बुलाया है। तो उनकी एक इंटरेक्शन जो है वो हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इंटरेक्शन है, जब कुछ बातों पर एक सहमति बनेगी तो वो सरकार तक मेमोरेंडम पहुंचेगा और उधर केंद्र में भी जो हमारे पंचायती राज के मंत्री हैं उनको भी मेमोरेंडम पहुंचेगा। और हम जो चाहते हैं, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि ये जो 3 टियर सिस्टम बना है इसमें लोगों को फ़ायदा हो, लोगों की जो डेवलपमेंट है, जो सरकार की मंशा है, वो सही ढंग से हो जाए। और इसके लिए बहुत सारे मेंबर जो है अपनी अपनी डिमांड अपने ढंग से रख रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार तक ये बातें पहुँचेंगी, जम्मू यूटी प्रशासन में भी ये बातें पहुँचेंगी और केंद्र सरकार में भी ये पहुँचेंगी और इन पर जरूर कुछ ना कुछ असर होगा।